कि बाइबल मुकद्दस में रोजे के बारे में तरह का हमें जिक्र मिलता है। यानी सुबह से शाम तक भी रोजे का जिक्र मिलता है और शाम से सुबह तक भी रोजे का जिक्र मिलता है। यहाँ तक कि 3 दिन के रोजे का भी हमें जिक्र मिलता है और 7 दिन के रोजे का भी हमें जिक्र मिलता है। इंसान की ये अपनी काबिलियत है, या इंसान कहा जा सकता है कि इंसान के अंदर जितनी उसकी कैपेसिटी है, जिस तरह से वो जिंदगी खुदा के साथ गुजार सकता है, उसी तरह से वो रोजा रख सकता है। और रोजे का तल्लुक भी मैंने आपको बताया था कि रोजे का तल्लुक एक तो तौबा से है और दूसरा दुआ से है। यानी तौबा के लिए भी मैंने आपको तफसील देकर समझाया और बताया कि नैनवा के लोगों की हमें तमसील मिलती है और कलामे खुदा में हमने सीखा भी कि तुम इस तरह का रोजा क्यों नहीं रखते हो कि तुम्हारी आवाज आने वाला तक सुनाई दे। और उन्होंने इस तरह से रोजा रखा और रोजे का मकसद भी यही होना चाहिए कि हम जब भी रोजा रखते हैं तो एक अहद बांध लेना चाहिए कि ऐ खुदा, मैं आज के बाद तेरे साथ वादा करता हूं या करती हूं कि मेरी जिंदगी में जो कमियां पाई जा रही है वो हमेशा के लिए मैं उन्हें दूर कर देती हूं या कर देता हूं। मैं इनको अपनी जिंदगी से तरक कर देती हूं। मैं इन बातों से तौबा करता हूं। तब जाकर खुदा जो दिलों गुर्दों को जानने वाला खुदा है, उनकी आवाज आने वाला तब सुनाई देती है जब हम वादा करते हैं। और अपनी रोटी भूखों को खिला। और मैंने इस तरह से भी कुछ सिखाया था, रोटी के ही तल्लुक से हम आगे जाएंगे। मैंने कुछ इस तरह से भी आपको बताया था कि हम जब रोजा रखते हैं तो हम उस दिन जो खुराक खाते हैं, 1 या 2 रोटी हम खाते हैं, तो वो कलामे खुदा हमसे ये कहता है, ये फरमाता है कि तू अपनी रोटी जो खानी थी तूने, वो किसी भूखे को खिला दे। और बहुत सारे लोग इस बात से मुतफ़िक़ा नहीं है और कुछ लोग ये भी कहते हैं कि हम इस काबिल नहीं है कि हम दूसरों की मदद कर सके। मगर कलामे खुदा ये हमें सिखाता है कि तब तो हम कर सकते हैं, तब तो हम दूसरों की मदद कर सकते हैं। अगर हम रोजा ना रखे तो हमने रोटी वो जो खानी है वो तो खाएंगे, वो तो हम खाएंगे। अगर हमने रोजा रख दिया है तो मैंने कुछ इस तरह से भी बयान किया था, कहा था कि मैं भी जितने रोजे रख रहा हूं मैं उनको अकाउंट कर रहा हूं। मुझे ये खुदा ने कहा है और मैं ये आपको भी बताना चाहता हूं कि हम कलामे खुदा में से जो कुछ भी पढ़ते हैं, सीखते हैं, अगर हम उस पर अमल करते हैं तभी हम खुदा की मर्जी के मुताबिक जिंदगी गुजारते हैं, तभी हम खुदा के पैरोकार बन जाते हैं, तभी हमें खुदा बरकतें देता है, तभी खुदा हम पर अपना फजल करता है जब हम उन्हें पूरा करते हैं। तो खुदा से वादा है कि खुदा जिस तरह से तेरा कलाम मुझे सिखाता है या जिस तरह से मैं पढ़ता हूं मैं उसी तरह से अमल करूंगा। तेरा कलाम कहता है अगर कोई भूखा है तो उसे खाना खिला, तू मुझे इस काबिल कर जब मैं उन्हें खाना खिला सकूं। अगर कोई प्यासा है तो उसे पानी पिला सकूं। ये खुदा का कलाम हमें सिखाता है। अमल करने से हमारी रूहें बढ़ती है
हमारे तमाम बंधन टूट जाते हैं जो हमारी जिंदगियों में असर किए हुए होते हैं। वो तमाम रास्ते खुल जाते हैं जो बंद होते हैं जब हम खुदा के कलाम पर अमल करते हैं। और खुदा ने क्यों ये कहा, कलाम खुदा ये क्यों कहता है कि अपनी रोटी भूखों को खिला। तो हम कलाम मुकद्दस में से आगे बढ़ते हुए सीखेंगे। मरकस की अंजील उसका 8वां बाब और उसकी 3री और 4थी आयत से हम तिलावत करेंगे। मरकस की अंजील 8वां बाब 3री और 4थी आयत मुकद्दसा से हम पढ़ेंगे। यूं लिखा है, और ये यीशु मसीह के बयान है, अनुमान है कि यीशु 4000 लोगों को खाना खिलाता है। कितने लोगों को जी? 4000 लोगों को खाना खिलाता है। और यीशु उनकी फिक्र भी रखता है। यीशु के अंदर उनके लिए हमदर्दी भी, मोहब्बत भी, एहसास भी। और हम इसको पढ़ेंगे। अगर मैं इनको भूखा गाड़ को रुखसत करूं तो ये राह में थक कर रह जाएंगे, और बाज इनमें से दूर के हैं। उसके शागिर्दों ने उसे जवाब दिया कि इस बियाबान में कहां से इतनी रोटियां लाए कि इनको शेयर करे। खुदा की पाक कलाम के पढ़े और सुने जाने पर खुदा की बरकत हो। खुदा यीशु मसीह जब मनादी करते हुए इन लोगों के साथ जा रहे थे तो ये लोग 4000 के करीब थे। 4000 लोग थे। और जिक्र मिलता है इसी बात में कि इन्होंने 3 दिन तक कुछ ना खाया। ऐसे ही अगर खुदा यीशु मसीह इनसे मोहब्बत करते हैं, और इनकी मोहब्बत को भी देखिए, हम बहुत से तबसरे करते हैं रोजों पर। हम ये भी कहते हैं इस तरह से रोजा, इस तरह से रोजा। अगर इनकी जिंदगी पर गौर करें कि 3 दिन तक खुदा के साथ रहे और इन्होंने कुछ भी ना खाया, और यीशु मसीह को इनका एहसास होता है। यीशु मसीह अपने शागिर्दों से कहते हैं कि इनके लिए कुछ खाने का बंदोबस्त करो। और शागिर्द कहते हैं कि ऐ खुदावंद है, यीशु बियाबान है और हम कहां से इतनी दूर से रोटियां इतने लोगों के लिए लेकर आए। ये बहुत मुश्किल काम है। और यीशु ने ये फरमाया कि मैं इन्हें इस तरह से रुखसत नहीं करूंगा कि ये भूखे लौट जाए। हालेलुया जी। यीशु ये कहता है कि ये पेट भरकर खाता है, इन्हें रास्ते में कोई प्रॉब्लम ना, कोई मसला ना आए, क्योंकि इन्होंने मेरे साथ वफादारी से चलते हुए मेरे साथ आ रहे हैं, और मैं इस तरह से इन्हें रुखसत हरगिज़ नहीं करूंगा। और यीशु कहते हैं तुम्हारे पास कितनी रोटियां हैं? कहा जाता है कि हमारे पास 7 रोटियां और कुछ मछलियां। और यीशु उन्हें लेता है और बरकत देता है, और जब बरकत देता है तो कहता है इनको बांध दो। और खुदा के फजल से वो 4000 लोग
उनसे शेर हो जाते हैं। हालेलुया जी, उनसे शेर हो जाते हैं। और ये भी जिक्र मिलता है कि 7 टोकरे जो है वो टुकड़ों के बच जाते हैं। यानी कहने का मतलब यह है कि आप जब खुदा के साथ वफादारी से चलते हैं तो खुदा आपको उसका सिला देता है। वो आपकी फिक्र रखता है, वो आपसे मोहब्बत करता है, वो आपके साथ एहसास से पेश आता है। उसको सब कुछ मालूम है, वो सब कुछ जानता है कि तुमने कहां तक पहुंचना है, कहां तक जाना है, कहां तक तुम्हारी रसाई है। उसको सब बातों की फिक्र है। हालेलुया, वो हमें जानता है। और जब हम भूख की बात करते हैं तो हम पूरी दुनिया और वर्ल्ड पर निगाह करते हैं तो हमें बहुत सी लोग ऐसे नजर आते हैं। और ये भी जिक्र मिलता है 840 मिलियन लोग जो है गरीब, और उनमें से कुछ ऐसे बच्चे भी हैं जो बीमारियों में, गुर्बत में, भूख की वजह से मौत के कारण बन जाते हैं। मौत के कारण बन जाते हैं। ये सिखाने लगा, आपको बताने लगा कि यीशु मसीह ने क्यों कहा कि भूखों को रोटी खिलाओ। क्योंकि ये राष्ट्रवासी का काम है। किसका काम है? राष्ट्रवासी का काम है। और खुदा यीशु मसीह जो राष्ट्रवासी का काम खुद करते हैं वो हमें भी कहते हैं कि तुम भी ऐसा ही करो। अगर कोई भूखा है तो उसे खाना खिलाओ। और कुछ लोग इस तरह से जो मसीहत से दूर है, जो खुदा से दूर है, इस बात को समझ नहीं पाते और कहते हैं कि इसका इल्जाम किन पर जाएगा। जो बच्चे गुर्बत की वजह से, बीमारी की वजह से, परेशानी की वजह से, इलाज ना करवाने की वजह से मर जाते हैं, तो इसका इल्जाम किन पर जाएगा? खुदा पर। हरगिज़ ऐसा नहीं, क्योंकि खुदा जो राष्ट्रबाजी का काम करता है वो हमें भी सौंपता है कि तुम भी राष्ट्रबाजी का काम करो। जिस तरह मैं पाक हूं तुम भी पाक बनो। और आज हमारे खानदानों में ये देखा जा रहा है, अगर भाई भूखा है, बहन भूखी है, किसी के पास कुछ खाने को नहीं है, उसे कुछ, उसके साथ कुछ हमदर्दी से पेश आने की बजाय तंज किया जाता है। मगर खुदा ने ये नहीं सीखा। हमदर्दी करनी है, मोहब्बत करनी है तो इस तरह से करो जिस तरह से खुदा का कलाम हमें सिखाता है। भला करोगे तो ही मकबूल होगे। हमें कलाम मुकद्दस में मिसाल मिलती है कि काहिन और हाबिल की हमें मिसाल मिलती है कि खुदा ने काहिन से कहा अगर तू भला करे तो क्या मकबूल ना होगा? उसने अपने भाई को कत्ल किया। और मैं ये समझता हूँ कि आज जो बड़े बड़े खातमीन, बड़े बड़े पादरी हैं, उनके पास सब कुछ है, भूखों को खाना खिला सकते, इस काबिल है। कलीसिया के लिए भी है, हमारे लिए भी है। जितना इंसान कर सकता है उतना उसे करना चाहिए, तभी जाकर खुदा के कलाम पर अमल किया जा सकता है।
की सोच, इंसान की नेचर सिर्फ यही बनी हुई है कि मैं लेने वाला हूं, देने वाला मैं हरगिज ना हूं। मुझे बस मिलता रहे, जब देने की बारी आए तो मेरे पास बहुत से बहाने हैं। मगर हम देने वाले क्या बनना है? देने वाले। वो जो देने वाला बनता है उसे खुदा ये कहता है, खुदा यीशु मसीह, कि तुम्हारे पास कितनी रोटी है? 7 रोटी। तो खुदा उन्हें बरकत देता है और 4000 लोगों को शेयर कर देता है। जब हम देने वाले बन गए तो खुदा हमें बरकत देता है। कभी बरकत हमें भूखों को खाना खिलाना, यह रोजे का मकसद। इस तरह से हम रोजे के मकसद को पूरा, और ना कोई लड़ाई झगड़ा, ना कोई नफरत, मोहब्बत के साथ हर किसी के साथ। अगर कोई नहीं भी ये लो कि अगर कोई मस्कीन की मदद करता है तो मुझे कर्ज देता है। किसे कर्ज देता है? मुझे कर्ज देता है। हमें जितना खुदा तौफीक देता है, हमें उतना उसकी मदद करने की जरूरत। तभी जाकर हमारे खिते जो है खुदा पर, हम जब देना शुरू करेंगे तो खुदा हमें देगा। ये हमारे खुदा की तरफ से ये बरकत क्या होंगे? देने वाले। हालेलुया जी। खुदा अपने कलाम के वसीला से हम सबको बरकत दे।